हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू अंजना इंडियन विलेज। और आज मैं आपको विराट के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो है 14 अक्टूबर का, जब हम अस्पताल गए थे। बट ये वीडियो थोड़ा छोटा था, 5 मिनट का ही था। तो मैं जो आपको बताना चाहती हूँ उसके लिए वीडियो कम पड़ रहा था। वो सोशल स्पॉट था तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, इसीलिए मैंने उसकी इतनी क्लिप नहीं निकाली थी। तो उससे पहले का जो थोड़ा वीडियो था वो मैंने आगे डाला है। उसके बाद हम जो अस्पताल गए थे उसका मैंने वीडियो डाला है। तो विराट जो है ना, उसे बार बार यूरिन आ रही थी। इससे पहले भी उसे इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही थी। तो तब हमने दवाई ली थी। जब पहली बार हुआ था तो ठीक हो गया था, पर अभी फिर से हो गया है। ये 1 साल में ये 2-3 बार हुआ है। इससे पहले बीच में हुआ था तो दवाई पड़ी थी तो मैंने दे दी थी तो ठीक हो गया था। बट इस बार ज़्यादा हो गया है। वैसे तो वो बचपन से ही बेड में ये सुसु करता ही था, तो उसकी वजह से मुझे कई बार यूँ समझ लीजिए हमारे जो रिलेटिव है उनसे कई बार सुनना भी पड़ता था। वैसे मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ ही कि मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर 1 साल के बाद भी अगर बेड में यूरिन करता हो तो समझ लीजिए कि उसे कोई भी यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे तो समझ में आता ही था कि मेरे बेटे को शायद कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो ऐसा करता था। तो कई बार जो रिश्तेदार ताने मारते थे कि अरे तुम्हारा बेटा इतना बड़ा होकर भी बेड में यूरिन करता है, तो क्या तुमने उसे कुछ सिखाया नहीं, या फिर तुम भी ऐसे ही भैंस की तरह सोती रहती हो और बच्चे को उठाकर यूरिन करने नहीं ले जाती, पेशाब करने नहीं ले जाती। तो कई लोग है ना, होते हैं ना, कहते हैं ना, जिन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। एक बच्चा है जो क्यों बिस्तर जानबूझकर गीला करना चाहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम होगी तो ही ना। मैं कई बार विराट को कहती थी तुम ऐसा क्यों करते हो, तो कहता है कि मम्मी पता नहीं, मैं जब सो जाता हूँ तो यूरिन कब पास हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे वैसे मुझे पता तो चल ही गया था कि उसे यूरिन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी वो 7 साल का होने को आया है फिर भी बेड में वो पेशाब कर देता है। तो मैंने कई बार ताने सुने हैं इस बारे में, और मैंने सामने के लोगों को समझाने की भी कोशिश की है कि वो जानबूझकर नहीं करता, उससे बार बार ऐसा हो ही जाता है। तो वो कहते हैं कि अरे तो फिर उठाकर क्यों नहीं यूरिन करने ले जाती। तो उन्हें कैसे समझाओ कि वो सारा दिन तो बार बार मिनट मिनट पर पेशाब करने जाता है, तो इतना थक गया होता है कि फिर वो अगर रात को भी मैं उसे मिनट मिनट पर उठाकर अगर बाथरूम करने ले जाऊंगी तो फिर तो वो और थक जाएगा और बीमार हो जाता है। तो जब वो रात को सो जाता है तो मैं उसे नहीं उठाती, क्योंकि सारा दिन ही उसकी जो हालत होती है वो देखकर बहुत टेंशन भी होती है और दुख भी होता है कि इतना छोटा बच्चा बार बार उसे बाथरूम जाना पड़ता है। अगर हम भी दिन में अगर हमें 15-16 बार बाथरूम जाना पड़े तो हम भी थक जाते हैं। तो ये तो छोटा बच्चा है, जैसे किसी को बीपी या और कोई बीमारी हो तो बड़े लोग हो तो बोल भी देते अरे मुझे तो बीपी है या मुझे कैंसर है या और कोई बीमारी है, तो वो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। बट अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो सब लोग है हल्के में लेते हैं और ताने मारते हैं, उसकी परिस्थिति को समझने की कोई भी कोशिश नहीं करता।
उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि छोटा बच्चा जानबूझकर नहीं करता। और मैं भी उसे रात को जब वो बेड में सुसु करता है तो नहीं उठाती है, क्योंकि वो थक गया होता है। तो मैं बस उसका बिस्तर बदल देती हूँ और उसके कपड़े बदल देती हूँ। उसे उठाकर जानबूझकर घड़ी घड़ी में नहीं ले जा सकती और उसे वो हगी भी नहीं पहना सकती, क्योंकि अगर रोज़ाना उसे हगी पहनाने लगी तो दिन के 4-5 और रात के भी 2-3 लग जाए। इतने पैसे शायद हम में इन्वेस्ट ना कर सकूं। तो जो परिस्थिति है, मैं और मेरा बच्चा बस उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम अस्पताल गए थे तो जांच कराए तो डॉक्टर ने कहा कि विराट जो है ये सब यूँ कहिए कि इतने साल मैंने, अभी वो 7 साल का हो गया तब तक ये सब सुना है। कहीं रिलेटिव के घर जाती थी तो वो कहते थे कि तुम इसे पेशाब करना या ये बाथरूम जाना क्यों नहीं सिखाती, ये कहीं भी कर देता है बेड में। तो मैंने उन लोगों को कई बार समझाने की भी कोशिश की, पर समझ में ही नहीं आता उनको कि उसे मेडिकल प्रॉब्लम है। तो अब मैं क्या कहूँ, तो इसीलिए मैं सब बोल रही हूँ और मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि अगर वो सुने तो शायद उनकी समझ में आ जाएगी कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है और उसे भी इस चीज़ से परेशानी होती है और हमें भी होती है, बट ये हमारे काबू में नहीं है। ये इस बार थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है और हम जब अस्पताल गए थे तो वहाँ पर उसका हमने चेकअप कराया तो मुझे लगा कि शायद उसे शुगर हो गई है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या इसे शुगर है, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसे शुगर नहीं है, बस इसे ओवर एक्टिव ब्लेंडर की प्रॉब्लम है और ये अभी तो ठीक नहीं होगी। तो ये लाइफ टाइम बीमारी भी नहीं है और टेम्पररी बीमारी भी नहीं है, बट ये बीमारी तो है ही। तो ये जब बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, बट कब होगी पता नहीं। तब तक तो उसे इस चीज़ से लड़ना ही होगा। तो बस आप सब उसके लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो बस फ्रेंड, इतना ही कहना था और अभी मैं वीडियो जो है वो ख़त्म करती हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और विराट के लिए प्रे कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बस और क्या कहूँ। बाय फ्रेंड, नमस्ते।